Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna. Okay, so Canto 3, Chapter 12, ये श्लोक नंबर 42 को आज हम डिस्कस करेंगे. तो टेक्स्ट 42, श्लोक नंबर 42. सावित्रं प्रजापत्यं च रामं तथा बृहत् तथा वर्ता संचय शालीना सिलोचा इति वैग्रेः. Translation. Then the thread ceremony for the twice born was inaugurated, as were the rules to the followed for at least 1 year after acceptance of the Vedas. Rules for observing complete abstinence from the sex life, occasions in terms of Vedic injunctions, various professional duties in household life, and the method of maintaining a livelihood without everyone's cooperation by picking up rejected grains. Then next श्लोक भी हम साथ में पढ़ लेते हैं. Text 43. Vekhanasa valakhilyo dambara pina mane nyasa kuti cha purvam bahodo hamsa nishkriya. Translation. The 4 divisions of retired life are the Vekhanasas, Valakhilyas, Odambras, and Penapas. The 4 divisions of the renounced order of the life are the Kuticha, Bahuvadas, Hamsas, and Nishkriyas. All these were manifested from Brahma. तो ये जो चैप्टर आजकल चल रहा है, दिस क्रिएशन ऑफ द कुमारास एंड अदर्स. हम बेसिकली कैंटो 3 के हवाले से बात करें तो उसमें हम सब तो आजकल कथा का रसपान कर रहे हैं. उसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा 4 कुमार वगैरह जो है कैसे उत्पन्न हुए, और बाकी और भी बहुत सारे सिस्टम्स वगैरह की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदास की उत्पत्ति कैसे हुई, शास्त्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, और भिन्न भिन्न और प्रकार के मुख्तलिफ किस्म की और चीजें जो है कैसे उत्पन्न हो रही हैं. तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्रिएशन की बात कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सिस्टम है, हमारे जीवन के लिए होना चाहिए, जो कि है नहीं. अनफॉर्चुनेटली हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, तो हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. एंड इन 2 श्लोकास के अंदर उसी की बात हो रही है, जिसको वर्ण आश्रम देवी वर्ण आश्रम धर्म या वर्ण आश्रम सिस्टम कहा जाता है. तो देवी वर्ण आश्रम धर्म के हवाले से बात करें तो 4 वर्ण बताए जाते हैं, जिनका जिक्र पिछले श्लोकों में हुआ था. उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र, उन सब के बारे में बात हुई होगी. एंड नाउ बहुत टेक्निकल इम्पोर्टेंट श्लोकास हैं ये. पहले श्लोक में ये बात कर रहे हैं कि जो आश्रम्स हैं जिंदगी के, जो ब्रह्मादेव ने क्रिएट किए हैं आश्रम्स, उनके क्या क्या डिस्क्रिप्शंस हैं, उनको हमें क्यों समझने की जरूरत है, हमें हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, लाइक हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, प्रयोग क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते हैं इस मानव जन्म के अंदर आकर, तो हम अपने आप को डिफरेंट महसूस कर पाएंगे देन द अदर यूनी एनिमल्स की या प्लांट की यूनी है, पशुओं की या पक्षियों की यूनी है या प्लांट्स की यूनी है. हम इनसे बिल्कुल अलग हैं.
भगवान ने तो सबको अपने यूनिवर्सल फॉर्म से जो है वो प्रकट किया था। जितने भी जीव प्राणी हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, हमने पिछले उसमें चैप्टर्स में देखा था कि भगवान की यूनिवर्सल जो विराट स्वरूप है, जो उनका विस्तार है, उनके स्वरूप को, उसमें सारे जीव प्राणी आत्मा सब कुछ उत्पन्न हो रही है। तो उसमें जो है वो जानवर भी है, इंसान भी है, सबको पौधे भी है, सब कुछ है। अब जो पौधे वगैरह हैं उनका तो ये है कि वो जैसा उनका लिखा हुआ है, फेट डेस्टिनेशन है, उसी हिसाब से उनको अपना एक टाइम पूरा करना है। पर इंसान के पास या मनुष्य के पास फ्री विल है। हमारे पास ये बहुत बड़ा भगवान ने एक फ्री विल का अधिकार दे दिया है कि हम सोचने समझने के काबिल बने या हम रहे इस दुनिया में, तो हमें ये पता हो कि हमें किस आचार विचार संस्कार के तहत रहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अधिकार मानव शरीर में ही हमें मिल सकता है कि हम उस सिस्टम में रहकर अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए अपने गुण कर्म के अनुसार भगवान विष्णु को या श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें और उनकी प्राप्ति कर सकें, उनको याद कर सकें, उनका सिमरन कर सकें। ये मनुष्य को ही ये जो है वो वरदान दिया गया है, या हम सबको जो है वो ये एक बहुत ऊंची उच्च कोटि की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है। तो टेक्स्ट नंबर 42 के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ब्रह्मचर्या स्टेजेस की बात हो रही है। सावित्रम प्रजापत्यम। सावित्रम जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्या में ब्रह्म में जो विचरण करे या ब्रह्म में चरण करे, जिसका चरण ब्रह्म में होता हो या ब्रह्म के ख्यालों में, उसकी तालीमात में, उसकी शिक्षाओं में जो रमन करता हो, उसको हम ब्रह्मचर्या कहते हैं। ब्रह्मचर्या यानी अपने आचरण में, चरण में जिसके भ्रम हो, यानी कि इसमें स्टूडेंट लाइफ का बेसिकली जिक्र किया गया है कि 5 साल से 25 साल की खासतौर पे उम्र तक हमारा ये सिस्टम है, जो ब्रह्मा ने एक सिस्टम क्रिएट किया है, वो ये है कि हम अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर डिवोशनल सर्विस में, शास्त्रों के अध्ययन में गुजारें। खास तौर पे इसकी स्टेजेस होते हैं, तो उस स्टेजेस को आगे बढ़ने से पहले, देखने से पहले हम जाने कि ब्रह्मचर्या की इफादियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ये मूल्यवान क्यों है इतना ज्यादा, क्यों हम इतने सारे संत मुनिजन या जो वो होते हैं प्रचारक होते हैं बहुत से, या उत्तम कोटि के जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्यों ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे होते हैं। इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ या ब्रह्मचर्या में अगर हम पूरा खुलासा देखें या 2 चीजें अगर सार के ऊपर बात करें, तो ब्रह्मचर्या की जो ड्यूटीज होती है उसमें he or she should be obedient to the instruction of the Gurudev। जो भी गुरु महाराज बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। पहली चीज तो हर ब्रह्मचर्या का पालन करने वाले व्यक्ति में ये होनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी जो भी है उसको अपने गुरु के अहकामात का या उसकी जो भी शिक्षाएं हैं उसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। ये 2 चीजें मस्ट होनी चाहिए। बाकी तो हम देखें तो ब्रह्मचर्या की बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। जो भी ब्रह्मचारी है उसको डिटरमिन होना चाहिए, उसका मन उसका शांत होना चाहिए, और उसको एक चित्त के साथ जो है अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। या शास्त्रों में गुरु आचार्य वैष्णव जो बात करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नॉट जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट। जो ब्रह्मचारी हैं उनको इस डिटर्मिनेशन के अलावा तपस्या प्रायण होना चाहिए। लाइक उनकी तपस्या में ये नहीं है कि कोई उनको अष्टांग योग वगैरह की क्रिया बहुत मस्त है करना, नो। उनको जो भी 4 नियम पालन, माला जाप, होली नेम संकीर्तन, ये जो पालन है इनका अच्छे तरीके से जो है वो इनको फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक हम बात करें हमारे जितने भी अभी तक पुराण आए हैं, तो उन सब में चाहे भागवत गीता हम ले लें या भागवत पुराण ले लें, भागवतम पुराण ले लें, तो हम वहाँ पर एक वर्ड ना बार बार देख रहे होते हैं, दैट इज वर्ण आश्रम धर्म।
तो वर्ण आश्रम के धर्म में जो पहला जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर ही हम ट्रेन हो पाते हैं टू एंटर इनटू अदर सिस्टम या अदर आश्रमास। देखिए बाकी जितने भी आश्रमास है, गृहस्थ आश्रम आता है ब्रह्मचर्य के बाद एक फेज होता है, देन हाउस होल्डर के अलावा जो है वानप्रस्थ है, एंड देन संन्यास है। परंतु बाकी जितने भी आश्रम है उन सबको पालन करना या उनको एज इट इज फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि हम अपने फाइनल टेस्ट या फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कि भगवान की धाम की प्राप्ति है या भगवान के चरणों की प्राप्ति है, उनकी सेवा की प्राप्ति के लिए हमारा जो जीवन का फाइनल टेस्ट है, फाइनल एग्जाम है, उसको क्लियर करने के लिए हमें बाकी सब आश्रमों में रहकर अपने आप को पवित्र करना होता है। इन आश्रमों का जो मकसद है बेसिकली, क्योंकि हमने भी बात की कि जानवर वगैरह है वो तो कोई नियम वगैरह फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे होते हैं, उनके पास फ्री विल नहीं है, बुद्धि नहीं है। परंतु ये सिस्टम सारे बनाए गए हैं ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर करें अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए। प्रभुपाद की जो बुक्स वगैरह है उसमें भी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लाइफ के बारे में बहुत बार एम्फेसिस आया है कि दिस इज अ टेम्पररी लाइफ, दिस इज नॉट द एंड। ये तो एक जस्ट एक ड्रामा है, दिस इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। कि हमें हम खुद अपनी लाइफ को भी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत जल्दी टाइम गुजर ही रहा है, और 5000 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अगर हम कलयुग की बात करें, 4,32,000 की पूरी टोटल एक एज है, हर युग की एजेस होती हैं, तो कलयुग की 4,32,000 है, तो उसमें देखिए 5,000 साल ऑलमोस्ट लगभग गुजर चुके हैं। और आने वाले समय में, आने वाले वक्त में और मजीद जो है वो सिविलाइजेशन, जो मानव जाति का जो रहने का तरीका है वो और मजीद खराब ही होने वाला है आगे जाकर बहुत, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे मजीद प्रोग्रेस करेगा तो वो मजीद चीजें बिगड़ेंगी। इसीलिए प्रभुपाद ने हमें ये फुल पैकेज दे दिया और समझा दिया कि आप नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत है, हाउस होल्डर ड्यूटीज हैं, इन पे बहुत एम्फेसाइज किया प्रभुपाद ने। ही वांटेड टू मेक एवरी पर्सन वैष्णवा बनने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। जाहिर बात है एक सिस्टम में रह के हम आगे भगवान की भक्ति करना आसान होगा हमारे लिए। तो ब्रह्मचारी जितने भी होते हैं उनकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है टूवर्ड्स द शास्त्रास फॉलोइंग, एंड अपने गुरु के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ब्रह्मचार्य की मेमोरीज, ब्रह्मचारी जितने भी होते हैं उनकी मेमोरी वगैरह अगर उन्होंने सही पालन किया है तो उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त होती है। नारद मुनि जी की हम एग्जांपल लें तो उनको माता के अपने गर्भ के अंदर ही ज्ञान मिल गया था सारा, परंतु जैसे वो लीला में प्रकट होते हैं भगवान की, या सृष्टि में प्रकट होते हैं, स्पिरिचुअल सृष्टि में प्रकट होते हैं, तो हमको सारी कथाएं वगैरह सब कुछ याद होता है नारद मुनि जी को, हम सब जानते ही हैं। तो वो नेक्स्ट की ब्रह्मचारी है। इसी तरह भीष्म पितामह है, उनको कोई हरा नहीं सकता था, वो भी एक नेक्स्ट की जो है वो अखंड ब्रह्मचारी होते हैं, पूरी दुनिया में अपना जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल स्थापित करते हैं, सिद्धांत एक स्थापित करते हैं कि किस तरह से आप अपनी डिटर्मिनेशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। भीष्म पितामह जी की हम बात करें, और इस तरह की अभी यहाँ जो परपट दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, ही मेंशन्स अबाउट द भक्ति सिद्धांत, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो उनका भी जो एक ब्रह्मचर्य व्रत था या जो सेंसस कंट्रोल था वो बहुत ही हाई लेवल का था। He was doing all his prescribed duties and as per the ashramas. That is very important. तो हमारे आचार्य जन है, गुरु जन है, वैष्णवास है, वो हमें अपनी एग्जाम्पल से सिखा रहे होते हैं। जो भी ब्रह्मचारी होते हैं, आई हर्ड समवेयर कि प्रभुपाद जी ने ये मेंशन किया है कि 70% उनका ये पूरा चांस होता है कि वो परम धाम प्राप्त हो, उनको परम धाम वो जा सके। ब्रह्मचारियों के अंदर इतना गुण होता है, इतना उनकी तपस्या या भक्ति होती है, उनका इतना आस्था और विश्वास स्ट्रॉन्ग होता है भगवान की प्रति या भगवान की जो शिक्षाएं हैं उसके प्रति, वो बहुत ज्यादा अखंड होते हैं, बहुत निश्चय पूर्वक होते हैं, उत्साह होता है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर धैर्य बहुत होता है। तो उनकी तरबियत जो होती है वो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत हो रही होती है।
की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, उनके अंदर वैराग होता है। उनके अंदर वैराग इस किस्म का होता है कि जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के एलिमेंट्स हैं दुनिया में, वो वहां से अपने मन को हटा पा रहे होते हैं, जो कि सबसे बड़ा काम है आज दुनिया में, कि अपनी चित्त को, इंद्रियों को वश में करके एक सही रास्ते पे लगाना। ये चीज बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ब्रह्मचारी की बहुत सारे और गुण होते हैं इसमें, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जो बात कोई पढ़ते भी है शास्त्रों वगैरह में तो वो उनको अजबर याद होती है, वो आराम से मेमोराइज कर लेते हैं, वो बता सकते हैं इवन, या एक ही दफा कोई चीज रीड कर ले तो वो भी जो है वो फौरन से उसको कोट कर सकते हैं। तो उनकी शक्ति तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो पूर्ण अपने गुरु के वचनों के पालन में और शास्त्रों की शिक्षाओं के पालन में होता है। उनकी डिटर्मिनेशन की बात कर लें, उनकी मेमोरी की बात कर लें, उनका सेवा का जो कंट्रीब्यूशन का जो लेवल होता है, लाइक उनका जो शारीरिक शक्ति होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। हम ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे अपनी मेंटल पावर को लूज कर रहे होते हैं, थक जाते हैं जल्दी, बट वो अपने संयम में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि उनको जितनी भी सेवा दी जाए, जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी भी जो है वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके जो है वो काफी बहुत स्ट्रांग इस आश्रम में वो रहते हैं। हनुमान जी तो हर तरह का वो कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं, परंतु क्या है उनके पास पावर? उनके पास पावर है फॉलोइंग ऑफ फुटस्टेप ऑफ श्री राम और गुरु चरण, उसको वो फॉलो करते हैं। तो हनुमान जी जो है वो हर वो कार्य कर सकते हैं जो कि कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो, हनुमान जी राम काज करीबे को आतुर, यानी श्री राम का जहां पर भी कोई कार्य होता है तो वो सबसे आगे आगे रहते हैं। एक अच्छे ब्रह्मचारी की साइंस यही होती है, उसके गुण यही होते हैं कि गुरुजन कहे कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। वो कहेंगे कि ये काम करना है, ये जो है वो सेवा करनी है, तो वो हर चीज में तत्पर रहते हैं। ये एक अच्छे जो है वो ब्रह्मचारी का या अच्छे सेवक का जो है वो कार्य होता है। वो भगवान की भक्ति में, उनकी सेवा में हर वक्त, एवरी टाइम, फॉर एनीथिंग दे आर ऑलवेज रेडी। तो यस, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके कुछ फेजेस होते हैं या इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे ये सावित्रम है, तो सावित्रम में ब्रह्मचारी जो है वो यज्ञोपवीत लेते हैं, पहनते हैं, एंड वो 3 दिन तक जो है वो पालन कर पाते हैं इसका, आफ्टर टेकिंग द इनिशिएशन। एंड जो दूसरी है प्रजापत्यम, इसमें वो 1 साल तक जो है वो फॉलो करते हैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत को। एंड देन तीसरी जो है बृहद ब्रह्मचर्य, इसमें वो तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं जब तक कि उनको सारी स्टडीज वगैरह वो कंप्लीट ना हो जाए उनकी, यानी सब कुछ उनको शास्त्रों का ज्ञान ना हो जाए, तो तब तक वो करते रहते हैं अपने ब्रह्मचर्य, आश्रम के अंदर रहते ही हैं वो। एंड देन ऑफ कोर्स नैष्ठिकी ब्रह्मचारी होते हैं। नैष्ठिकी ब्रह्मचारी जो होते हैं वो आपने अभी हमने डिस्कस किया कि नारद मुनि जी हो गए, इस तरह की और बहुत सारी भीष्म पितामह हो गए, ये सारे नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हैं। ये पूरी ताहयाता जिंदगी अपने संयम में, भगवान की भक्ति में, सेवा में अखंड रहते हैं हमेशा। नैष्ठिकी होती है इनके अंदर क्वालिटी जो होती है। एंड इस तरह से हम अपने आसपास भी देख रहे होते हैं। आई हैव सीन माई सेल्फ एक्चुअली, my brother Ram Sakha Prabhu, so I see drastic changes in him. I was the first person in the family who accepted the Krishna consciousness, and I started making prasadam in my house without pyaz and lesson. So when we were, and then my sister seeing me, she followed me this prasadam, all the seva and at house. So my brother Ram Sakha Prabhu, he was not what you are seeing now. He has drastically changed and he is really inspiring for us, and I have no words how to appreciate his determination, his discipline, his surrender towards Guru Maharaj and Srila Prabhupada mission. I have no words, and it's not because he's my brother, so I am very much appreciating, but I have really seen, observed him, his life phases. He was like a person कि ये कैसा प्रसाद, ये क्या कैसा खाना बनाया है, इसका कोई स्वाद नहीं है,
he was not liking this kind of our going towards a Krishna consciousness, especially for the food. He was very particular कि नहीं यही वाला बहुत टेस्टी फूड खाने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये क्या सादा सादा खाना खा रहे हैं घर में और क्या हो गया है, you are becoming like very kind of sane and like इस तरह की वो जो है वो बात करते थे, क्योंकि उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस was not awakened at that time. So he was very much particular about his dressing, and he was very much particular dressing से मतलब ये कि he was a person who was looking at the mirror so many times entire day, and his personality was like that. He was really handsome, वो अभी भी है बहुत ज़्यादा, but in his very young age he was extremely particular about all the things खाने के बारे में, and तो वो जो यंग एज होती है उसमें कंट्रोल करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर करना एंड काइंड ऑफ अपने आप से ज्यादा जो है वो मूल्यवान या इम्पोर्टेंस जो ट्रेजर्स हैं भगवान ने जो हमें दिए हैं वहां मन को फोकस करना, चीज को एकाग्र करना. सो वी वर ऑलवेज ऑन द टारगेट कि जी ये कैसा प्रसाद बना दिया है, एंड कैसी लाइफ में हम जो है वो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं. But then भगवान की जिसमें कृपा हो जाए, he had the sangha of devotees at Dubai UAE, and he got inspiration from Gopi Manohar Prabhu and other Prabhus, and वहाँ पर उनको साधुओं का सबका संग मिला, and he then came back to Pakistan, and we were like, my God, it's wow. Krishna can do anything, like it was total different story altogether. And now you see he has two or three dresses, 2 or 3 color he is changing. I mean, he was changing so many shirts entire day and looking, and I can recall all those days. तो साधु संग जो होता है जिसका आज हमें मौका मिला है वो इतना मूल्यवान होता है कि एक घड़ी उस एक घड़ी में से उस एक घड़ी आधी घड़ी में से कुछ सेकंड भी अगर मिल जाते हैं तो भव सागर पार करना आसान हो जाता है. So I seen him कि एक उनके दोनों हमने जो है वो रूप देखे कि वो रूप था बिल्कुल कमाना और ज्यादा आगे बढ़ना, और बस यही था. That's why he was in Dubai कि वो वहां पर आगे बढ़ सके हैं. So कहने का मकसद ये था कि जो खूबियां ब्रह्मचारी की आइडियल जो मैंने देखी है वो राम सखा प्रभु में देखी है, एंड स्पेशली उस फेज में देखी है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री कन्वर्ट कर लिया. That is very difficult actually. Discipline होना बहुत easy नहीं होता है लाइफ में, एंड चाहे कहते हैं ना कि संत या सन्यासी या साधु जो होते हैं उनका भगवान के प्रति बहुत समर्पण ही ऐसा होता है. तो ये किसी सन्यासी की हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें ये बताया था कि उनके गुरुजन जो होते हैं वो 2:30 बजे उठ जाते थे, एंड 2:30 बजे जब ये ब्रह्मचारी आश्रम में वो रहते थे तो 2:30 बजे उन्होंने अपने ब्रह्मचारी को कहा था कि आप मुझे जब मैं उठूं तो मुझे पानी का गिलास दिया करना रोजाना. तो ही वाज व्हेन waking up, तो ही वाज सेइंग कि हम इतने ज्यादा उसमें तत्पर रहते थे गुरु की सेवा में, या इतना जागरूक रहते थे कि 2:30 बजे से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होता था और हम उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे कि गुरु महाराज अभी उठेंगे. तो दैट इज अ लेवल ऑफ सरेंडर, एंड दिस कम्स विद लॉट्स ऑफ समर्पण, सरेंडर, डिसिप्लिन. और ब्रह्मचर्य आश्रम हमें ये सब कुछ सिखाता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें ओवर एक्सेजरेशन से बचाव देता है ब्रह्मचर्य. अब जैसे बहुत सारे दूसरे भी आश्रम है, हाउस होल्ड है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, तो ब्रह्मचर्य इज अ ट्रेनिंग, फुल टाइम ट्रेनिंग. जैसे हम हाउस होल्ड में भी रह के प्रॉपर तरीके से भगवान की भक्ति करके हम परम धाम तक जा सकते हैं, भगवान के चरणों की सेवा में रह सकते हैं. तो हमने कहा कि 75% अराउंड मैंने सुना है, मैंने अभी इसका कहीं स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, बट आई हर्ड फ्रॉम सम डिसाइपल के प्रभुपाद कहते थे कि 75% ये निश्चय है कि वो जो ब्रह्मचार्य व्रत में रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं वो प्राप्त होते हैं, यानी उनका बैक टू गॉड है, परम धाम जाना निश्चय होता है. एंड हम जो जीव जो दूसरे आश्रमों में खासतौर पे हाउस होल्ड में जो लोग रहते हैं
वो क्योंकि उनकी जो डिवीजन ऑफ माइंड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी है या कॉन्शियसनेस है, वो ज्यादातर घरेलू चीजों में ज्यादा रहता है। तो इस वजह से 25% उनके पास चांस होते हैं कि वो जा पाएंगे। बट इवन जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान के लिए चैरिटी करते हैं, साधु संगा करते हैं, जो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, साधु संग करते हैं, कीर्तन का आयोजन करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी उतना ही क्रेडिट और अधिकार है कि वो भी परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं। डिपेंड ऑन आवर श्रद्धा एंड आस्था एंड आवर फॉलोइंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी व्रत में है तो वो जी वही जा सकते हैं बैक टू गॉड हेड। ऑब्वियसली जो हाउस होल्डर है उनके पास भी भगवान से निकट होने के बहुत सारे माध्यम श्रील प्रभुपाद ने इजी कर दिए हैं। वरना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था कि पुराने जमाने में जो है वो कई सालों तक तपस्या करके और पूरा त्याग करके उसके बाद ही भगवान तक निकट होने का मौका मिलता था। या बहुत सारे अष्टांग योग करते थे लोग, सती योग वगैरह में बहुत सारे सिद्धियां करते थे योग की, उसके बाद कहीं जो है वो उनको किसी जन्म में भक्ति का मौका मिलता था। पर हमारे पास तो ये जो प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम बता दिया है, 4 नियम का पालन है, भगवान की सेवा है, जो भी सेवा की एक्टिविटीज आपके मंदिर में मिले, घर में है, सारे दिन हमारे लिए सेवा है। तो इस सबको पालन करते 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 हम प्योरीफाई करते हैं। एक्चुअल पार्ट ये है इस पूरे वर्ण आश्रम धर्म या सिस्टम का कि हम अपनी इंद्रियों को प्योरीफाई कर रहे होते हैं। प्योरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए ये यज्ञोजनित जो होता है, यज्ञोपवीत होता है या जनियो भी कहते हैं जिसको, ये पहन के जो गायत्री वगैरह करते हैं ट्वाइसली, जो जिनको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, तो एक एडवांस लेवल होता है। ये हर इंसान इसको कर नहीं पा रहा होता है, लेकिन डिटर्मिनेशन है जो चाहता है, जिसका मन है कि वो भगवान की भक्ति में फर्दर एडवांस कर सके, तो उनको इस आश्रम में और फर्दर एडवांस करना चाहिए। और ये जो यज्ञोपवीत होता है ये भगवान स्वयं की पैराफिनेलिया में ही आता है। बलराम जी जब रोहिणी जी के गर्भ में प्रकट होते हैं तो वहां पर जो है वो उनके सारे धनु, उनका बाण, उनका पिताम्बर, उनकी सारी जो जेवर हैं, वो सारी चीजें उसमें प्रकट हो, उनके पादुका उसमें प्रकट होती हैं उनके गर्भ के अंदर। तो वहीं पर यज्ञोपवीत भी जो है वो प्रकट होता है बलराम जी का। तो बलराम जी का ही यानी भगवान का ही ये आप देखें कि विस्तार है। ये सारे पादुकाएं, भगवान के आभूषण, ये सारी उनकी माला, यज्ञोपवीत, ये सारी भगवान को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमारे धर्मों के अंदर जो है वो ये सिर्फ एक धागा नहीं है, इसमें हमारी अपनी निष्ठा और आस्था जो है वो शामिल है इसके अंदर। भगवान का वरदान है, भगवान खुद स्वयं वास करते हैं इसके अंदर। 33 करोड़ देवी देवता जो है वो यज्ञोपवीत के अंदर वास कर रहे होते हैं। और गायत्री वगैरह जब पढ़ते हैं, इसका पालन करते हैं, तो गायत्री पढ़ना भी जो है वो महामंत्र की के बेनिफिट की जितना ही होता है। पर गायत्री आप जो है वो किसको साधन के साथ 3 टाइम पढ़नी पड़ती है, आप पढ़ पाते हैं। पर महामंत्र जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। एंड इसीलिए बहुत सुलभ है, उसका बेनिफिट तो उतना ही है, लेकिन उसका जो कहना चाहिए कि प्रभाव है, प्रभाव हर आस्था में, हर आस्था में, हर वक्त, हर किसी भी क्षण हम ले सकते हैं उसका प्रभाव, जो कि भगवान श्री चरणों, कृष्णा के चरणों की भक्ति है। वो प्रार्थना करते 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 हम अपने कॉन्शियसनेस को, हम अपनी इंद्रियों को, हम अपने चित्त को पवित्र कर पा रहे होते हैं। सो यस, उसके अलावा इसके अंदर गृहस्थ आश्रम की बात की गई है। तो गृहस्थ आश्रम का जो सिस्टम है दैट इज अगेन, अभी हमने थोड़ा सा उसको भी टच किया है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत से ब्रह्मचारी होते हैं, वो अपना पूरा ट्रेनिंग वगैरह लेकर और चले जाते हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर। श्री कृष्ण को हम देखें तो हमें पता है सांदीपनी जो उनके गुरु जी होते हैं वहां उनको भेजा जाता था, पूरी ट्रेनिंग होती थी। पहले तो सिस्टम था गुरुकुल वगैरह का, टीचिंग स्कूल होते थे ऐसे जो कि गुरुकुल होते कहलाए जाते थे। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत जगहों पे, मैं पढ़ रही थी कल सारा वर्ण आश्रम धर्मा का, उनकी सारी आर्टिकल्स पढ़ रही थी प्रभुपाद जी की कोर्स हो, तो उन्होंने वर्ण आश्रम कॉलेज की बात की कि हर स्कॉम सेंटर के साथ जो है वो एक कॉलेज जरूर होना चाहिए एस्टेब्लिश, जिसमें अभी काम ऑब्वियसली करने की प्रोग्रेस चल रही है।
नॉट पॉसिबल इन दिस एज कि इस तरह के गुरुकुल वगैरह बन सकें। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो बिल्कुल ट्रेन टीचर या जो ब्राह्मण होते हैं वो वहां पर अवेलेबल हो। आप बहुत सारे कंट्रीज हैं, देखें ना, कहाँ पर पाकिस्तान में आप देखें, यहाँ पर सिर्फ 3-4 ही मुश्किल से ब्रह्मचारी होंगे यहाँ पर, जो उन्होंने फुल जो है वो अपने आप को ट्रेनिंग में आगे बढ़ाया है। ब्रह्मचार्य व्रत को मेंटेन करना, सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप इतनी वेरी टाइप की सर्कमस्टेंसेस में आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। पहले तो बहुत आसान होता था, सारे पांडवों के जो पांडव थे, जितने बच्चे होते थे वो सब चले जाते थे सीख भी की, और फिर वो हाउस होल्डर लाइफ में और गृहस्थ आश्रम लाइफ में आते थे और वो सफल रहते थे अपने जीवन के अंदर। लेकिन जो हमारी जो स्थिति है दैट इज ऑब्वियसली वेरी लिमिटेड। प्रभुपाद के जो 50% अनफुलफिल जो मिशन है, प्रभुपाद 1977 में जब वो जाने वाले थे आगे कुछ अरसे में, तो उन्होंने वृंदावन में बैठ के ये बातें की थी कि 50% मेरा जो दिल की जो मेरी मनोकामना जो इच्छा है वो अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने मंदिर और ये शिक्षा और कीर्तन और संकीर्तन दीक्षा ये सब कर लिया जी, लेकिन मुझे यानी जो मैं चाहता था कि दुनिया में हो लोग इसको फॉलो करें, परंतु मेरा जो मेन मिशन है वो सवर्ण आश्रम धर्मा की स्थापना है कि गुरुकुल हो जहाँ पर ये सारे आश्रम की टीचिंग्स वगैरह सिखाई जाए, लोग संयम सीखें अपने जीवन में, एक सिस्टम के तहत काम करें और अपने अपने जो भी उनके वर्ण है, क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी है, उन सब धर्मों, उन सब जो भी वर्णों की ड्यूटीज हैं उसको प्रॉपरली फिल करें। अगर एक ब्राह्मण ही सही से किसी को टीचिंग नहीं दे रहा, पढ़ा नहीं पा रहा, तो वो कैसे उसके स्टूडेंट ब्रह्मचर्य व्रत को प्रॉपर फॉलो करके हाउस होल्ड में सक्सेसफुल होंगे, गृहस्थ आश्रम में जा सकेंगे, वरना वो गृह मैदी बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, गृह मैदी का मतलब होता है सेंसस के का जो है वो सर्वेंट बनना, और गृहस्थ आश्रम गृहस्थ का मतलब होता है गृह यानी गृहिणी जो वाइफ है, हस्त का मतलब होता है कि उसके साथ रहना। गृहस्थ आश्रम में यही होता है कि पति और पत्नी भगवान को सेंटर में रखते हुए ईश्वर को पाने के लिए साधु संग करते हैं, कीर्तन करते हैं और जीवन को अपनी भगवान की भक्ति में हमेशा लगाने पर की निष्ठा का पालन करते हैं। दैट इज गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य का हमने कहा कि ब्रह्मचर्य करे, उसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। वानप्रस्थ जो वान के अंदर जो है वो रहता है, फॉरेस्ट वगैरह के अंदर जो वन होते हैं जंगल वगैरह में, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और संन्यास जो सत्य परम सत्य, सन का मतलब होता है परम सत्य, संन्यास परम सत्य के अंदर जो युक्त रहे हमेशा, उसका माइंड हमेशा परम सत्य से जरा क्षण भिंगर के लिए भी जो है वो अलग नहीं हो पाता, वो उसका माइंड हर वक्त रमण करता है, उसको संन्यास कहते हैं। परंतु इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमारे पास वो गुरुकुल, वो स्कूल, वो कॉलेजेस, वर्णाश्रम कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फार्म कम्युनिटीज नहीं है हमारे पास, जो प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, जिसमें हिज होलीनेस भक्ति राघव महाराज बहुत काम कर रहे हैं, हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज काम कर रहे हैं। अभी जो मैं यूरोप गई थी, तो यूरोप में बहुत सारे, अभी इटली वगैरह के अंदर फार्म कम्युनिटीज के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। इवन वहाँ की गवर्नमेंट अभी उसको लीगलाइज करने वाली है। आई हैव हर्ड ऑफ दिस गुड न्यूज कि इटली के अंदर जो, क्योंकि वहाँ पर इतना इस्कॉन ने काम किया है, वहाँ पर इतना भक्तों ने काम किया है कि फार्म कम्युनिटीज वगैरह डेवलप काफी करना शुरू की है, जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में लोग आकर अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर फील करते हैं, अच्छी जो प्रसादम वाली डाइट है वो लेते हैं, तो उनको फर्क फील हो रहा है कि वो सत्य में, सतोगुण में, पीस के अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की सेटिंग इटली के अंदर वगैरह जो है वो, या इवन यूरोप के अंदर और भी कंट्रीज के अंदर बहुत सारे इस तरह के अब काफी प्रिवेलिंग हो गई है। क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, हंगरी हो गया, वहाँ पर बड़े बड़े आते हैं फार्म कम्युनिटीज मिलेंगे आपके, बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ फार्म कम्युनिटीज वाले। और गुरुकुल वगैरह की इवन वहाँ पर स्विट्जरलैंड वगैरह में, जर्मनी के अंदर मैंने ये भी सुना था कि वहाँ पर भी जब प्रभुपाद थे तो उन्होंने काफी इस चीज को फोर्स किया था कि वहाँ बनाए कुछ इस तरह के सिस्टम वगैरह। हिज होलीनेस शिवानंद स्वामी जो है वो, उन्होंने हंगरी के अंदर बहुत बड़ा, आई थिंक ब्रजमंडल उसका नाम है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन इसी तरह कुछ नाम है, तो उसके अंदर बाकायदा से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है बच्चों को, ब्रह्मचर्य व्रत पालन की, इस आश्रम में रहने की, फिर हाउस होल्ड में कैसे प्रोसीड करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। सो द गुड न्यूज इज कि वहाँ की इटली के अंदर
जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल करेगी इसको, सनातन धर्म जो हमारा कृष्ण भावना है इसके ऊपर वहां पर डिस्कशन चल रही है काफी, कि इस धर्म को जो हरे कृष्ण मूवमेंट है इसको ऑफिशियली इसका वो किया जाएगा एज अ रिलीजन जो है, वहां पर ये बात ही चल रही है। तो यस, हम जिस अवस्था में रह रहे हैं उसमें हम ये कर सकते हैं कि जो भी हम एज अ माता पिता या बहन भाई या जो भी हम जिस भी रिश्ते में हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को या जनरेशन को एटलीस्ट हम भक्ति कृष्ण भावना जो 4 प्रिंसिपल है, होली नेम संकीर्तन है, हम बेसिक चीजें उनको बता सकें। बेशक अगर गुरुकुल वगैरह नहीं भी है तो अगर हम बच्चों को वहां पर तालीम के लिए नहीं भेज पा रहे हैं या उनकी उस तरह से शिक्षा नहीं हो पा रही, पर हम अपने अपने एंड पर अपना अपना पार्ट जो है वो प्ले करें। तो ये बहुत से ब्रह्मचारी जो है वो फॉलो नहीं करते हैं पूरी जिंदगी, उनका अपना जाहिर बात है अपने मूड कर्म गुण अनुसार हमें डिसीजन लेने चाहिए अपने लाइफ के। हमें सोचना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए कि हमारा जो रुझान है वो है किस तरफ। अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत को पूरी फुल लाइफ को पालन करने के काबिल है, हमारे अंदर इतना साहस है, तो ही हम उसको फुल जो है वो अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लें। अदरवाइज फिर हम हाउस होल्ड वगैरह में रह के 100% हम जो है वो परम धाम में जा सकते हैं। 100% जा सकते हैं, 25% इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि क्योंकि वो लोग जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस भावना में नहीं रहते उनके लिए बहुत कम हो जाती है परसेंटेज, परंतु वो लोग जो कि हजार बातें साधु संगा कीर्तन धर्म पालन करते हैं तो उनके लिए तो 100% प्रभुपाद ने कहा है कि जरूर हो जाएंगे भगवान के धाम में। एंड इसमें फिर जो नेक्स्ट श्लोक है टेक्स्ट 43, इसमें वानप्रस्थ की भी जो है वो टाइप्स की बात की गई है। अब वानप्रस्थ में भी आपको पता है जो वो थी गांधारी जी थी, धृतराष्ट्र, जब पूरी महाभारत वगैरह खत्म हो जाती है तो ब्रह्म जो होते हैं धृतराष्ट्र होते हैं वो तपस्या में बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं, अष्टांग योग वगैरह करते हैं, और उसी के साथ जो है वो गांधारी इतनी वो करते हैं अष्टांग योग के अंदर। अष्टांग योग में यही सारे होते हैं ना, यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि तक पूरे स्टेप होते हैं इसके अंदर, तब कहीं जाके भगवान के उसमें लीड होते हैं ये। तो जब वो कर रहे होते हैं तो इतनी अग्नि प्रकट हो जाती है उनकी शरीर से, उस अग्नि में जो है वो गांधारी जी भी और ये भी समाप्त हो जाते हैं, इनका शरीर समाप्त हो जाता है वहीं पर ही। पर कहने का मकसद यह था कि वानप्रस्थ जो है वो बहुत सारे राज ऋषि वानप्रस्थ में चले जाते थे। क्षत्रिय धर्म जो होता है वो वानप्रस्थ तक जो है वो वानप्रस्थ ले सकता है। संन्यास जो है वो प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे जो वैदिक शास्त्र है, संन्यास ब्राह्मण क्योंकि उनके अंदर इतना टॉलरेंस, उनके अंदर इतनी दया क्षमता सब कुछ होता है, बर्दाश्त होता है, तो ब्राह्मण जो होते हैं ना वो संन्यास को अच्छे से उस आश्रम को फॉलो कर पाते हैं, कर सकते हैं, परंतु बाकी जो आश्रम होते हैं वो इतना इजी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए संन्यास है भी नहीं। लेकिन अगर कोई वैष्णव बहुत ही उत्तम अधिकारी है तो वो ऑब्वियसली फिर संन्यास तक की स्टेज में डायरेक्ट भी जा सकता है। जैसे हमारे बहुत सारे महाराज वगैरह है, हिजोली गोपाल कृष्ण महाराज है, उन्होंने गृहस्थ आश्रम के बाद जो है वो संन्यास लिया तो उनको गोस्वामी कहा जाता है। हिजोली गिरिराज महाराज है तो उन्होंने डायरेक्ट संन्यास में 22 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। हमारे भक्ति राघव महाराज है तो उन्होंने भी 20-22 साल में की उम्र में संन्यास ले लिया था। तो ये सारे स्वामी हैं सारे। तो संन्यास जो है वो बहुत ऐसा सेगमेंट है हमारे आश्रम्स का जहाँ पर टोटल सरेंडर होता है, टोटल जो है वो एक परमहंस वाली जो है वो एक स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं। एंड वानप्रस्थ तो जैसे हमने कहा कि उसमें गांधारी की और इनकी एग्जांपल ली हमने, धृतराष्ट्र वगैरह जाते हैं, तो इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती है। वानप्रस्थ में पहली स्टेज में लोग क्या करते हैं कि घर छोड़ देते हैं, लेकिन घर से प्रसाद वगैरह जो भी आ रहा है वो जंगल में बैठ के वो खा रहे होते हैं, कुछ अर्से तक ये करते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे जैसे वो एडवांस होते जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि कोई मांगने के लिए एज अ भिक्षु जब वो जहाँ जहाँ जाते हैं तो लेते हैं, वहां से भिक्षु बन के लेते हैं घरों से प्रसाद, और वही फिर थोड़ा बहुत जो मिला वो खा लिया। एंड फिर उसके बाद और एडवांस स्टेज में जब उनको और आगे प्रगति करनी है भक्ति में तो वो फिर ये होता है कि दरख्त से कोई भी जैसे मिल गया, कोई गिरा हुआ फल है वो खा लिया।
एंड इससे भी पहले जो स्टेज होती है वो ये होती है कि कोई प्रसाद वगैरह खाना जो है वो उनको अगर कोई मतलब मिल रहा है तो वो उसको खा लिया, अपने पास संग्रह नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे प्रसाद वगैरह। उस वक्त जो कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, उसको यूज किया। तो जंगल में उनकी जिंदगी एक इस तरह की होती है, बनवास टाइप की होती है। सो यस, उसके अलावा फिर संन्यास की भी 4 टाइप्स होती हैं। इट इज कुटिच्चा, कुटिच्चा एंड बहुदिच्चा। कुटिच्चा में जो है वो संन्यास जो होते हैं, सन्यासी, वो पूरी कुटिच्चा में जो सन्यासी होते हैं वो इसी तरह से किसी से भी जो है वो भिक्षु बन के लेके जो है वो अपना कर रहे होते हैं, निर्वाह कर रहे होते हैं जीवन का, भिक्षु रह के। क्योंकि ये जो आश्रम होते हैं इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, इसमें काफी डिटर्मिनेशन, इसमें काफी संयम नियम सब कुछ पालन करना पड़ता है। और खास तौर पे जो इसकी लास्ट 2 स्टेजेस होती हैं, प्रयोजक आचार्य एंड लास्ट जो होती है वो परमहंसा होती है। बहुदक और ये जो कुटिच्चक होते हैं वो इनिशियल स्टेज वाले सन्यासी होते हैं। कुछ जो है वो कुटिच्चक वाली कैटेगरी में रहते हैं, कुछ बहुदक कैटेगरी में रहते हैं। पर जो प्रयोजक आचार्य होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर जाके देश कंट्री सिटी में जाके प्रचार कर रहे होते हैं। और जो परमहंसा होते हैं, जब वो अपना मिशन पूरा काम कर चुके होते हैं तो फिर एक कुटिया में रह के वो वहीं पर स्थिर हो जाते हैं अपनी साधना के अंदर, वो परमहंस लेवल होता है। तो बहुत सारी जो है वो इस तरह की होती है, टाइप्स होती है, संन्यास लेवल होते हैं। बट द होल आइडिया इज के whole idea of all this system are भगवान की प्रसन्नता। अब बहुत सारे लोग हैं वो ब्रह्मचार्य व्रत में चले भी जाएं और उस आश्रम में रहे पूरी जिंदगी, पर भगवान की भक्ति में उनको आगे कनेक्शन फील नहीं हुआ, या भगवान से प्रेम नहीं डेवलप हुआ, भगवान की भक्ति या सेवा में उनका मन नहीं लग पाया। तो उस आश्रम में रहने से आगे अपने आप को मजीद कहना चाहिए कि व्यस्त रखने से कोई फायदा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि उस आश्रम के अंदर जो हमें सिस्टम से बताया गया है, रह के हमें अपना दिल जोड़ना है भगवान से, अपनी ड्यूटीज उस आश्रम में रहनी है, वो जरूर है। बहुत से लोग संन्यास रहकर भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या भगवान के प्रति उतना समर्पण नहीं हो पा रहा होता। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है, ये सिस्टम सारा कुछ हमें बताया गया है, पर हमारा दिल जो है वो सेवा में, साधु संग में बहुत हमारा जो है वो रुचि बढ़ती ही रहे। इस चीज को हमें चेक एंड बैलेंस रखना ही रखना है। अब हमारे पास वो वाली अवस्था तो है नहीं कि जंगलों में हम जाके बात परस ले सकें, इसलिए मैंने कहा कि संन्यास जो है वो सिर्फ ब्राह्मणास जो है वो इस कलयुग के हवाले से हम देखें तो ले के काबिल होते हैं या ले पाते हैं। शायद वो उनके लिए भी मुश्किल हो गया है, बहुत से लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर हाउस होल्ड में रह रहे हैं तो ऐसा भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो भी पति पत्नी है वो भगवान को सेंटर में रखते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, भगवान की सेवा में एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जो आने वाली संतान है उसकी जो शिक्षा है वो एटलीस्ट जो बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है कृष्ण भावना की, वो उस तक हम पहुंचा सकें। बेशक हमारे पास जो है वो उस तरह की सिस्टम वगैरह नहीं है, लेकिन हम उन सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट जरूर करें, कोशिश जरूर करें। अगर जहाँ कहीं भी कोई आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे ऐसे इस्कॉन के सेंटर अभी भी है जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ पर फार्म कम्युनिटीज डेवलप हो। ये जो डिग्रेडेड सिविलाइजेशन है जो लोगों को मेंटली तौर पर भी अफेक्ट कर रही है, मानसिक तरह से अफेक्ट कर रही है, शारीरिक तरह से अफेक्ट कर रही है, तो उससे बचने का साधन क्या है आखिर? तो उसमें जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास
हम अब नित्य दास बन के भगवान की जो ये मूवमेंट है, जो ये भावना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। और रेवोल्यूशन इज ऑलवेज बीइंग इनिशिएटेड फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। प्रभुपाद ने जो 50-60 साल पहले जो ये सारे स्टेप लिए हैं, तभी आज हम ये सब चीजें समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो अगर मजीद हम प्रभुपाद के निकट होना चाहते हैं, उनकी हमें अगर अनुग्रह चाहिए, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा कि उनकी स्पेशली जो स्क्रिप्चर्स हैं, उन्होंने हमें ये बेस्ट फार्मेसी दे दी है। ये जितने हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, ये बेस्ट फार्मेसी है। वी हैव गॉट बेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास जो भगवान की जो फार्मेसी है श्री कृष्ण से डायरेक्ट। अभी यहाँ पर एक श्लोक की बात हुई है टेक्स्ट 43 में, चतुर्वर्ण्यम श्रेष्ठा कौन कर्म विभागशा, इसकी बात हुई है। यानी कि जो भी जीव प्राणी है वो ऑपरेट करते हैं अपने अपने गुण और कर्म के हवाले से। तो हर इंसान को अपने गुण कर्म के हिसाब से जो है वो प्रोग्रेस करना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर हम समझते हैं कि हाँ हमारे अंदर इतना संतुलन है, हमारे साधना है, तपस्या करने का साहस है, तो हम संन्यास में भी आगे जो है वो डायरेक्टली संन्यास जो है वो गुरु महाराज दे सकते हैं। बहुत से ऐसे भी शिष्य होते हैं कि ब्रह्मचारी व्रत में कुछ ही सालों के अंदर संन्यास भी मिल जाता है उनको। क्यों? क्योंकि उनका इतना सरेंडर है। उनका एक्चुअली सरेंडर और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर हम पूरी इस सिस्टम को देखें वर्णाश्रम धर्म के अंदर, और बहुत से ऐसे होते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमारे जो शिवजी पार्वती हैं, वो वर्ण आश्रम धर्म में हाउस होल्डर लाइफ को सबसे स्ट्रांगली हमें जो है वो एडवोकेट करते हैं, हमें बताते हैं, शिक्षा देते हैं कि हमें कैसा अपना जो है वो व्यतीत करना चाहिए जीवन, हाउस होल्ड लाइफ। तो एंड महादेव जी, पार्वती जी है, सीताराम जी हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से हम सीख के हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो मेन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डोनेशन करना है, चैरिटी करनी है, भगवान के जो कार्य हो रहे हैं वहां पर सहयोग करना है, साधुओं का संग करना है, अपने आप को मृत्यु को चित्त को बचाना है हमें अपने आप को। अब वो जो हर बुक के अंदर हर जो श्लोक है, जो शिक्षा है, वो हर किसी को वो अप्लाई नहीं करती। अब हम जैसे हमने कहा कि फार्मेसी है तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। डॉक्टर जो होता है वो देख के प्रॉपर्ली डायग्नोस करके उसको वो प्रोडक्ट की प्रिस्क्रिप्शन देता है कि अच्छा ये वाली तुम्हें बीमारी है, शुगर तुम्हारी ज्यादा हो रही है तो तुम्हें ये वाली दवा लेनी चाहिए, हाइपरटेंशन है, तुम्हें ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की ये दवा है। नॉट एवरी पर्सन विल बी गेटिंग एवरी टैबलेट। किसी को वीकनेस हो रही है तो उसको मल्टीविटामिन। इसी तरह से जो गुरुजन जो होते हैं, हमें हमेशा हमेशा अपने मन माने ढंग से नहीं अपने जीवन को चलाना चाहिए। गुरुजनों से या जो लर्निंग लोग हैं, जो लर्निंग पुरुष हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। वो हमें बताएंगे कि हमारे लिए कौन सी हमें दवा की जरूरत है, हमें किस शिक्षा को हमें ग्रहण करना है। अब शास्त्रों के अंदर तो आप पढ़ेंगे कि उसमें क्षत्रिय धर्म के बारे में भी है, संन्यास के बारे में भी है, हाउस होल्डर लाइफ के बारे में भी है, उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में भी है। क्या अब ब्रह्मचर्य में मैं पढ़ती हूँ कि भाई उससे तो बहुत ज्यादा आप 100% जो है वो चांसेस होते हैं आपके पास, तो क्या मैं उसको अप्लाई करना शुरू कर दूंगी? नो। गुरुजन हमें समझाते हैं कि ये स्त्रियों के लिए जो है वो क्या कर्म होने चाहिए, स्त्रियों के लिए क्या शिक्षा है, गुरुजन हमें बताते हैं, समझाते हैं उस शास्त्र के अंदर से। डायरेक्ट मैं पढ़ के भी नहीं समझ सकती हूँ जब तक कि मुझे साधु संग वगैरह ना मिले या मैं गुरुजनों से प्रश्न उत्तर करके ना समझूं। तो अपने कर्म और गुण के हिसाब से हमें अपने जीवन को अलाइन करना है। क्षत्रिय धर्म के अंदर जो है वो बहुत सारी सुविधाएं हैं उनके पास। वो बहुत अपनी जो है वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ऑप्शन ले सकते हैं वो बहुत सारे। यहाँ तक कि बहुत जगहों पे ये भी कहा गया है कि एनिमल्स वगैरह की बलि, मतलब एनिमल्स वगैरह जो है वो अगर कहीं जरूरत पड़े तो वो उसको भी खा सकते हैं अपने उसके लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। या अगर उनको बहुत सारी पत्नियों की अगर बहुत सारी उनकी इच्छा है तो वो भोग भी अपना बढ़ा सकते हैं। परंतु ये चीज जो है वो हर उस वर्ण के लिए नहीं है। कहने का मकसद ये है कि
ब्राह्मण या शूद्र जो है वो उनकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होना चाहिए, उनके अंदर ऑनेस्टी ज्यादा होनी चाहिए, उनके अंदर सत्यता होनी चाहिए, क्योंकि वो कर्म करने वाले सोसाइटी के वो लिम्स हैं, वो पांव है, चरण है सोसाइटी के। तो वो उनके बगैर सोसाइटी चलेगी कैसे अगर ऑनेस्टी नहीं होगी। और अगर हम अपने उसके अंदर डीलिंग्स के अंदर आचार विचार संस्कार हमारे अगर शुद्ध नहीं है या उसमें डुप्लीसिटी है तो पूरी सोसाइटी करप्ट हो जाएगी। तो हर जो भी वर्ण है उनका भी अलग अलग जो है वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है। क्षत्रिय जो है उनके पास डिफरेंट फैसिलिटीज है, वैश्य जो है वो उनके पास डिफरेंट, उनका बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है। तो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड जो लोग हैं बिजनेस कर रहे हैं आज, वो अपना कुछ धन वगैरह दे ताकि कुछ भगवान की सेवा का जो कार्य है वो आगे बढ़े। एक दफा जो है वो प्रभुपाद जी जो है वो वहां पर डिसाइपल्स के साथ बात कर रहे थे अमेरिका में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को कहा कि प्रभुपाद कि आप लोग जो है यहाँ कितनी बड़ी बड़ी अमेरिका के अंदर बिल्डिंगें देख रहे हैं, कितना यहाँ पर वैभव है, कितना ऑप्यूलेंस है यहाँ पर, कितने वैभवशाली यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं सारी चीजें। गॉड कृष्णा टेम्पल शुड बी लाइक दैट। आप कृष्णा को भी ऐसे रिप्रेजेंट करें, वो पूरी दुनिया का मालिक है, शहंशाह है। आपकी ये इच्छा होनी चाहिए कि आपके भगवान जो है वो दी बेस्ट जो है वो नजर आए। तो आप उसके लिए जो है वो क्या क्या कर सकते हैं अपने भगवान के लिए सेवा में। आपके पास जो एबिलिटी है, जो टैलेंट है, आप भगवान को ग्लोरीफाई करें, आप ऑनर दें भगवान को, उसका प्रचार करें, उसका नाम पूरी दुनिया में फैलाएं। तो अब अकॉर्डिंग टू आवर गुण एंड कर्मा हमारे पास जो एबिलिटीज है, अगर मैं ज्यादा, मेरे पास शांत वाला माइंड ज्यादा है, मैं शांति से किसी को अच्छा जो है वो गाइड कर सकती हूँ, तो मैं इस एबिलिटी को आगे जो है प्रचार में यूज करूँ। अगर किसी के पास कपड़े सीने की बहुत अच्छी एबिलिटी है, खाना बनाने की प्रसाद, तो वो उस काम में, उस कार्य से भगवान को सेवा में आगे बढ़े। तो गुण कर्म ये जो विभाग शास्त्र भगवान ने बताई है, चतुर्वर्णीय 4 वर्ण जो बताए हैं, उनके गुण कर्म के हिसाब से जो उन्होंने तरतीब बताई है, ये अगर सोसाइटी में रहेगी तभी फंक्शन प्रॉपर हो सकेगा। ऑब्वियसली तभी सही प्रॉपरली। प्रोटेक्शन के लिए आजकल हमारे पास कोई सिस्टम साधन नहीं है, लोग जो है वो इनसिक्योर है, सेफ्टी नहीं है कहीं पर किसी रीजन में रहकर। यूके में भी बैठ के जो है वो कोई आज सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम प्रॉपरली जो है एस्टैब्लिश नहीं हुआ हुआ। हर कोई अपने कर्म नहीं कर पा रहा है। वैसे तो हमारी प्योर आइडेंटिटी, हम दास है भगवान के, परंतु दास होकर भी हम जो है वो, हमें ये जरूर पता हो कि हमारे गुण कर्म क्या है, हमारा मूड कैसा है, हम किस गुण के प्रभाव में ज्यादा आ जाते हैं। मुझे गुस्सा तो ज्यादा नहीं आ जाता है, या किस मौके पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, या किस मौके पर मैं धड़क से जवाब दे देता हूँ। ये सारी चीजें हमें अपना सेल्फ एनालाइज करना चाहिए और उस हिसाब से फिर हमें आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये गृहस्थ आश्रम जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, ये भगवान का एक सेक्रेट कनेक्शन, बॉन्डिंग डेवलप करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और वो डायरेक्ट शादी कर लेते हैं कि ये तो कोई बहुत जो है वो जश्न करते हैं अपनी शादी में, और भगवान को बीच में लेते भी नहीं है कि जो है वो भगवान के नाम से हम अपने जीवन की शुरुआत करें। कोई संस्कार नहीं होता किसी चीज का, विवाह संस्कार प्रॉपर नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, उसमें शादी में कोई कीर्तन वगैरह नहीं करते हैं। जब नित्यानंद महाप्रभु की जब विवाह हुआ था उनका, तो कितना कीर्तन, पूरे नगर में कीर्तन हुआ था वहां पर, उस पूरे नगर वासियों ने कीर्तन किया था। जब नित्यानंद जी का विवाह हो रहा था, उनकी बारात जा रही थी, तो वी हैव नो संस्कार एट ऑल। बहुत से लोग हैं वो सिर्फ समझते हैं कि शादी में बस सिर्फ जो है वो, या हाउस होल्डर लाइफ में सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, या सिर्फ इट्स अ बेनिफिशियल या प्रॉफिट बेस्ड कनेक्शन। इस तरह एक मीन या सेल्फिश एक्टिविटी होती है, मेंटालिटी होती है कि मुझे तुमसे क्या फायदा मिलेगा, उसको मुझसे क्या फायदा मिलेगा। दैट इज द ओनली basis of today's human society, but we don't ever think this is a very 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 important यज्ञ। शादी जो है ये हाउस होल्डर लाइफ है, वो बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें जिस तरह लक्ष्मी देवी जो है वो भगवान विष्णु के चरण में हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती है, इसी तरह से जो है वो एक फीमेल को भी या मेल को भी इस तरह की कनेक्शन में जो भी जिसके पास ड्यूटीज है उसको पालन करते हुए भगवान के परम धाम जाने का मौका मिलता है।
ये है बेसिकली सारा जो आश्रम है उसकी मेन सिग्निफिकेंस है सारे आश्रमों की। सो यस, जो ये सारे सिस्टम है ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे गृहस्थ आश्रम में बहुत से ऐसे आइडियल गृहस्थ हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और एज पर शास्त्र सबसे पहले जो है वो हाउस होल्डर लाइफ में जाने से पहले गुण कर्म वगैरह देख लेने चाहिए कि पर्सनालिटीज कैसी हैं। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि माइंडसेट कैसा है। अगर माइंडसेट ऐसा है कि भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाने वाला है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भगवान को बीच में रखते हुए प्रोग्रेस करने वाला माइंडसेट है, तो डेफिनेटली ये आश्रम जो है वो इंसान के लिए एक इट्स अ बेस्ट एवर बीइंग to progress in the bhakti and devotion service of the Lord Krishna. तो yes, ब्रह्मचर्या की टेक्निकलिटीज तो बहुत सारी हैं जो जहाँ तक मैं समझ पाई या जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है शास्त्रों को पढ़कर एंड आर्टिकल्स जो मैं देख रही थी प्रभुपाद के बैक टू गॉड हेड वगैरह में, उसको देख के जो मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, आई थिंक इट इज वेरी लिमिटेड क्योंकि साइंस इज सो मच एक्सटेंडेड, सो मच स्प्रेड आउट। इसकी साइंस टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा बहुत गंभीर है और आई रियली कैन नॉट फुली डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स। So if there is any question or comment we can exchange now. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा आवाज वहाँ पे आ पा रहा है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रहा है। यस यस माता जी, आपने एक तो बहुत ही अच्छा क्लास दिया वर्णाश्रम धर्म पर, आपने बहुत अच्छे से बताया और देश विदेश की खबरें भी आपने बताई, हंगरी इटली के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन से महाराज जी के लिए बताया था जो पहले गृहस्थ आश्रम में थे फिर वो संन्यास में गए थे, सबसे पहले आपने बताया था माता जी, वो कौन से महाराज जी थे? हाँ, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने पहले विवाह किया था कनाडा में कैनेडियन से एंड देन ही टुक संन्यास आश्रम and you see his contribution is so much like you know, मतलब हमारे पास खत्म हो जाए, उनका इतना ज्यादा योगदान है हम सबके लिए। तो माता जी पहले उनका विवाह हो चुका, मैंने पहली बार सुना है, मैंने इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ माता जी। जी जी इस्कॉन में आने से पहले उनका विवाह हो चुका था? हाँ बिल्कुल, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी विवाहित थे पर उन्होंने वो त्याग किए और संन्यास आश्रम की तरफ गए। अच्छा, और उनकी जो मतलब उनकी जो वाइफ थी वो उनका क्या, मैंने सुना नहीं कभी, पहली बार सुना, इसलिए थोड़ा जानकारी जानने की इच्छा हो रही है। नहीं, उनकी जो है वो डिवोर्स हुई थी, ही लेफ्ट एक्चुअली। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। और भी कोई ऐसे महाराज है माता जी इस्कॉन में जो पहले विवाहित थे और फिर उन्होंने बकायदा ऐसे संन्यास आश्रम में आए हैं? I heard about James Elm महाराज, His Holiness कवि चंद्र महाराज का भी I heard। इनका तो मुझे कंफर्म है। His Holiness गोपाल कृष्ण महाराज, क्योंकि वो जीवीसी भी रहे ना पाकिस्तान के, तो उनका तो पूरा बायोग्राफी सब चीजें पता है 100%। ये जो है His Holiness कवि चंद्र महाराज, ये जीबीसी है इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, इजराइल। तो इनका भी यही है कि गृहस्थ लाइफ में थे और फिर इन्होंने संन्यास लिया है। अभी आप कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं अभी आप या दुबई हैं?
जी मैं पाकिस्तान में हूँ। अभी आप पाकिस्तान से लाइव क्लास दे रहे हैं हमें? मैं शुरू से ही पाकिस्तान में हूँ। आपने बताया कि आप ऑलराउंड जाके आए हो, हंगरी, इटली, आप बताए थे अभी। हाँ एग्जैक्टली। मैं 3 महीने अभी इस साल शुरू में जनवरी फरवरी मार्च आई वाज देयर। तो वहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रही है। अभी भी 2-3 और इस्कॉन के टेंपल वहाँ पर, नॉट अ टेंपल बट दे आर प्रोमोटिंग एक्चुअली नाउ कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, फार्म कम्युनिटीज। मतलब वीकेंड पे लोग आए, नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठे हैं, वहाँ कीर्तन है, प्रसादम है, तो डांसिंग, चांटिंग, इस तरह की चीजों को वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर। माता जी, अभी आप राम सखा, आपने बताया राम सखा प्रभु आपके भाई हैं, तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन राम सखा प्रभु को हम सुन चुके हैं कई बार वो आकर के। और अभी आपने बताया राम सखा प्रभु की सिस्टर हैं आप, और दोनों ही आप, काफी अच्छा आपने बताया कि स्टार्टिंग में उन्होंने आकर के जब वो जुड़े इस्कॉन से, तो घर पे आके बताया ऐसे प्रसाद लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, और घर का एनवायरनमेंट बदलता गया। तो बहुत अच्छा माता जी। और आप भी माता जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से ही दीक्षित हैं? नहीं, मैं हिज होलीनेस भक्ति राघव महाराज। अच्छा, आप भक्ति राघव स्वामी महाराज से हैं? पता है, उनका तो जब मायापुर में जब वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस दौरान उनके शायद पैर में भी बिल्कुल ऐसे ही है। अनाथाश्रम धर्म पे काफी सेवाएं देते हैं भक्ति राघव स्वामी महाराज। बिल्कुल, बहुत। अभी महाराज कहाँ पे विराज, मतलब कहाँ पे है? अभी मायापुर में। मायापुर। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगा आपके क्लास सुन के। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कोई और शेयरिंग अगर किसी की है तो काइंडली शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी टेक्निकल और स्टिल हमें इस सिस्टम के ऊपर काम करना है आगे, इस पे डेवलपमेंट अभी करनी है। इस्कॉन का जो छठा जो वो है ना पर्पस, इस्कॉन के 7 पर्पस है मेन। तो उसमें कॉन्ग्रीगेशन भी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस भावना को फैलाना है, नॉलेज देना है लोगों को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिटीज को कोऑपरेट करना है, ये सारे प्रिंसिपल्स है। उसमें एक प्रिंसिपल है प्रमोटिंग द नेचुरल वे ऑफ लाइफ। अब प्रमोट हम नेचुरल वे ऑफ लाइफ या फार्म कम्युनिटीज को या वर्ण आश्रम धर्म को कैसे करें आगे? तो उसमें यही आश्रम है, यही वर्ण है, इनको हमें समझना पड़ेगा। कोई बच्चा है, अब उसको उस तरह का रुझान नहीं होता, माइंडसेट नहीं होता, लेकिन उसको जो है कोई और फील्ड में हम डाल देते हैं, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग वे, एंड इट इज वेरी वेरी मच एप्लीकेबल फॉर आवर मॉडर्न सोसाइटी। माता जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे, उसके बाद में किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। अभी जैसे वर्ल्ड वाइड पूरी जगह युद्ध चल रहे हैं, कभी बांग्लादेश में भी हम देखते हैं, कभी इजराइल हमास का देखते हैं, कभी चारों तरफ, तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा आने वाले समय में सबकी नजरें इस्कॉन पे रहेंगी कि केवल एक यही है जो शांति ला सकते हैं, या मतलब इनके पास तरीका है जो कुछ? What I perceive is, it is my realization. What I believe is, time gonna be very very tough ahead. Kali Yuga, the age we are living in is very very risky. The times are like very challenging, बहुत tough और risk है हर level पर, हर क्षण पर हमें risk है। तो हम ये ना सोचें कि आगे peace prevail easily करेगा या चीजें बेहतर होंगी। This is not really gonna happen. हाँ, हमें अपना होली नेम और जो प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शन है उसको टोटली फॉलो करते जाना है। बट आई बिलीव इज वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एंड एक चीज जो मेरी रियलाइजेशन है वो ये है कि हमें हर चीज सीखनी पड़ेगी। हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। We cannot totally dependent on rely on कि जी अगर क्षत्रिय होंगे तो वही हमें डिफेंस करेंगे या हमारा साथ देंगे। ये जो वर्ण बनाए हैं, ये लॉर्ड विष्णु ने, स्वयं भगवान विष्णु ने क्रिएट किया है ये सिस्टम। स्वयं भगवान विष्णु जो है वो इस पूरे सिस्टम को बना रहे हैं। इनकी अपनी जगह बिल्कुल इम्पोर्टेंस है, पर अब जो दौर आ रहा है उसमें आप देखें कि ब्राह्मणास आर नॉट रियली एक्यूरेटली फंक्शनिंग, क्षत्रियास आर नॉट 100% फंक्शनिंग। हर जो भी वर्ण में जो भी काम कर रहा है वो अपने 100% एबिलिटीज के साथ काम नहीं कर रहा।
इसका मतलब मैं खुद ये समझती हूँ, मेरी रियलाइजेशन है कि एवरी वैष्णवा शुड बी ऑल राउंडर नाउ। लाइक वैष्णवा सिर्फ ये ना सोचें कि हम भी क्षमा दया एंड जो है वो हमारा तो है ही नहीं कि किसी को कुछ बोले भी हम, या हम आर्ग्यूमेंट करें या किसी को कुछ जवाब भी दें। नो, वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग एंड एनी टाइम, यू नो। Vaishnava can be deadly and Vaishnava can be very soft, can be very magnanimous Vaishnavas. So हमारे टाइम जिस तरह के चल रहे हैं इसमें we cannot rely on कि जी अब मैं आपको अपना वाकया बताती हूँ कि मैं ड्राइव वगैरह जब कर रही होती हूँ sometimes my niece and my nephew are with me, you know। तो अब वहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक बड़ा कल्चर है कि यहाँ स्नैचिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। तो स्नैचिंग वगैरह होने का मतलब ये है कि आई बी लाइक प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, यू नो। मतलब आई वाज डिस्कसिंग दिस विद गुरु महाराज एंड अदर सम डिवोटीज, तो दे वर ऑफ ओपिनियन कि वैष्णव शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। आप अकेले हैं कहीं पर भी, अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करनी है, अपने जो मंदिर है, जो अपने भगवान की ये सारी जगहें हैं, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो हमें खुद को ही सीखना पड़ेगा। And some Vaishnavas really told me you must have some license and should get training, you know, for having your self protection skills. अब दौर इस तरह का चल रहा है ना, मतलब हम बैठ नहीं सकते हैं खामोश होके, and time gonna be very very tough now, so much। अभी हम कोविड की सिचुएशन से देख लेना क्या हाल हो गया था। सारा कुछ चीजें जो है धर्म भरम हो गई, सिस्टम करप्ट हो गए, and everything control being diverted to some other places, some other things। तो जंगल हो जाएगा ये, और जंगल बनेगी पूरी दुनिया, जंगल बनने वाली है। तो इस जंगल में हमें अपने आप को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को, अपने जो धर्मशालाएं हैं सबको बचाने के लिए हम ऐसे कैसे बैठ जाएंगे खाली? हम सबको सीखना पड़ेगा, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना पड़ेगा। This is just my humble realization। नहीं माता जी, ये रियलाइजेशन आपका सही है। अभी सब जगह यही बातें चल रही हैं कि हमें ब्राह्मण का होली नेम जपाना सिखाते हैं, शास्त्र पढ़ना सिखाते हैं, प्रचार करना सिखाते हैं, जो एक ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं। लेकिन एक क्षत्रिय क्वालिटीज के लिए भी एक हमको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि एक हमने देखा था मायापुर मंदिर, जब हमने सुना था, देखा नहीं था, मायापुर मंदिर बना था तब भी काफी इन अंग्रेजों के ऊपर जो आके बैठे थे काफी अटैक, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से दक्षता के साथ उनका भी सामना किया और अपने क्या कहते हैं मंदिर को भी निर्माण करके दिखाया और सबको खिलाया पिलाया। वहां पर जो वहाँ के बंगाली लोग थे वो पहले उनके अगेंस्ट होते थे, जो मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। तो उसी तरीके से आज भी हमें दक्ष होना पड़ेगा हर क्वालिटी में, जैसा अभी आपने बताया, केवल एक में नहीं, हर चीज में हमको दक्ष होना पड़ेगा। अपने मंदिरों को बचाना पड़ेगा, अपने भाइयों को बचाना पड़ेगा, अपने फैमिली को बचाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा आपका आज का टॉपिक रहा माता जी, और वर्णाश्रम धर्म पे वैसे बात की थी आपने। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, बहुत कुछ बताए। और ये जो वर्णाश्रम में जो बताए माता जी, ये जो ब्रह्मचर्य टॉपिक में आप बहुत सुंदर सा बताया कि ब्रह्मचारी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। उन लोग का माइंड डिटर्मिनेशन, उनका मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है, उनका सेवा बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। ब्रह्मचारी जो होता है उनका वैराग्य भी होता है, आम मतलब और सब जो आश्रम उनकी तरह ब्रह्मचारी वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से एकदम ऊपर होता है। तो इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम इज वेरी इम्पोर्टेंट। और आगे का जो हमारा महाभारत रामायण में जो हम देखते हैं, हमारा जो सनातन जो धर्म है, इधर हमेशा ये जो 4 आश्रम्स बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं अलग अलग। और ब्रह्मचारी होते हुए जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वो जानते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, भगवान सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपने जैसे बताया माता जी, बहुत सुंदर, भगवान बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और ब्रह्मचारी आश्रम में अगर भगवान को सामने रखते हुए सब
रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी कोई निभाते हैं तो वो बहुत सुंदर आश्रम बन जाता है। और जैसे कि हस्बैंड वाइफ अगर बहुत डिवोटीज होते हैं तो बहुत सुंदर सा उनका घर चलते हैं। उनका जो नेक्स्ट जनरेशन, उनका चाइल्ड जो होता है वो भी अच्छा कृष्ण भक्त होते हैं। और पिता माता का ये तो ड्यूटी है। प्रभुपाद ने जैसे सिखाया कि कोई कृष्ण भक्त बनाओ। अगर आपका घर में सभी कोई कृष्ण भक्त होता है तो घर का इतना सुंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन मतलब वाइब रहता है कि और कोई अगर देखें कि हाँ ये फैमिली कितना सुंदर है। एंड अगर कोई कृष्ण भक्त बन जाता है तो उनका कोई मतलब मन बहुत आनंद प्रसन्न रहता है। जब हम जप करते हैं अच्छी तरह से, जब हम भगवान का सेवा करते हैं अच्छी तरह से, तो मन हमेशा बहुत प्रसन्न रहता है। तो हर कार्य जो होता है अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और ट्रबल्स तो आता ही है, सभी का लाइफ में ही ट्रबल्स आता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, जो कृष्ण भक्त होके गृहस्थ आश्रम चलाते हैं, वो मतलब सब कोई प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान तो है हमारे साथ, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें ये मन में रहता है आशा, और ये धीरे धीरे ट्रबल्स धीरे धीरे आते हैं फिर चले जाते हैं। तो बहुत सुंदर था माता जी। एंड आपने जो ये बताया ना, जो प्रभुपाद ने बोला कि जो ब्रह्मचार्य है उनको 75% एकदम गारंटी है कि वो भगवत धाम जा सकेंगे। लेकिन जो दूसरे आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम में है वो 25% है जो डिवोटीज नहीं होता है। और जो डिवोटीज होगा उनका जो अगर भगवान का सेवा पूजा करे, वैष्णव सेवा करे, वैष्णव एसोसिएशंस, भक्त का एसोसिएशन करे, तो भगवान प्रसन्न होते हैं बहुत सेवा के लिए। और वो भी वो भगवत धाम जाने के लिए एकदम वो भी 70% उनका चांस हो जाता है। और फिर माता जी आप बहुत बहुत कुछ बताए जो सब मैं बता नहीं सकती। इटली के बारे में, वो जो इस्कॉन, और फिर जो इटली ऑफिशियल रिलीजन करना चाहता है, ये सनातन धर्म को, हमारा भारत का जो धर्म, एक्चुअली इंडिया इज वेरी रिच इन कल्चरल हेरिटेज। तो ये जो प्रभुपाद ने एक बार बताया माता जी, वो जो तुम लोग सब लेके मतलब तुम लोग इंडिया का वो असली जो धन है वो हम आपको देने आए। हम कुछ लेने अमेरिका से नहीं आए। वो जो हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट ट्रेजर जो है वो हम आपको देने आए। तो प्रभुपाद ने एक बार बोला था किसी डिसाइपल को, तो आप क्यों आए पूछा था, तो प्रभुपाद ने ऐसे बताए थे। तो और फिर आप जो बताए माता जी जो धृतराष्ट्र के बारे में कि ये वानप्रस्थ में जब चले गए, तो वानप्रस्थ अभी हमारा ऐसा वो स्टेजेस मॉडर्न एज में नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मचर्य जो होता है स्टूडेंट लाइफ अभी, तो माता पिता को भी अपना चिल्ड्रन को ऐसा शिक्षा देना चाहिए अच्छी तरह से, वो पूरा जो ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ है। और फिर इसके बाद तैयार होके फिर गृहस्थ आश्रम में अगर जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत सारा बताए माता जी। और इम्पोर्टेंट जो है सरेंडर, सेल्फ एनालिसिस। इफ वी सेल्फ एनालाइज, हमें अपना एनालाइज अगर करे तो हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम से हमें डील करने में वो सक्षमता आ जाएगा। और फिर हाउस होल्ड, जैसे कि आप बारे में बताया कि हमारा जो शिव जी, पार्वती जी, सीताराम जी, ये सभी हाउस होल्ड में थे। और उन्होंने हमें शिक्षा दी कि गृहस्थ आश्रम में कैसे होना चाहिए। तो हमें कुछ ये सब हमारा सनातन धर्म का सब कुछ हमें फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा बोलते ही हैं। और प्रभुपाद जो हमें ये 4 प्रिंसिपल्स और ये जो जपा हमें दिए हैं, ये सब अगर हमें अच्छी तरह से पालन करें गृहस्थ आश्रम में तो बहुत ही अच्छा होता है, सबके लिए शुभ होता है। और थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्त को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत उत्साह दिया कि इस तरह के हम और साधु संघ में जो है वो कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका।
जो आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बता रहे थे कि वो पहले गृहस्थ थे, एक्चुअली उनका प्रभुपाद के साथ एक पिक्चर भी है वहां पे जहाँ पे महाराज ने व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहने, उनके हाथ में एक छोटा बेबी है, राइट माता जी? एक्चुअली वो मैंने भी सुना था कि पहले महाराज गृहस्थ थे और उनका एक बेबी भी था, फिर बाद में वो संन्यास लिए थे। तो वही मुझे एक रिकॉल हुआ कि शिला प्रभुपाद को वो ऐसे बेबी को अपने दिखा रहे थे कि वो है वहाँ पे, तो वो मुझे एक रिकॉल हुआ। सॉरी माता जी, बोलिए। उनकी वो पिक्चर देखी है जिसमें उनकी मैरिज हुई है क्रिश्चियन गारमेंट्स में, क्रिश्चियन क्लोथिंग है ना, सूट्स वगैरह। I only saw is that picture, बाकी मुझे उसका कंफर्म नहीं है क्योंकि बेबी का I never seen this. Okay, okay. Actually, मैरिज की मैंने पिक्चर देखी है, या there is a marriage picture. Okay, okay. Child by him. Yeah, I think there was no child. Yeah. Okay. नहीं, बट मैंने उनका शिला प्रभुपाद के साथ उनका पिक्चर्स देखा था, मे बी मेरे पास रहेगा तो मैं शेयर करती हूँ सबको। यस बताइए। हाँ, ये हमने यस यस, थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छा मतलब बताया यहाँ पे हम लोगों को सब गृहस्थ के बारे में। एक्चुअली सब प्रैक्टिकली है जो हमको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पूरा एकदम टेक्निकली सब कुछ यहाँ पे जो चल रहा है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द नाइस क्लास माता जी, ऐसे ही आती रहिए आप और अपना संग दीजिए। हरे कृष्णा, प्रणाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा समराइज किया, सारे पॉइंट्स जो भी थे बहुत अच्छा समराइज किया, थैंक यू सो मच। एंड आप सुनते हैं, आप ये मेरे लिए बहुत बड़ी भाग की बात है। एंड एंड का पार्ट खास तौर पे जहाँ आप लोग कुछ अपना रियलाइजेशन वगैरह शेयर करते हैं, आई एंजॉय दैट वेरी वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। आज द्वादशी है तो हमें प्रसाद लेना है, अब आई लीव देन। यस यस, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम।